अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ताकतवर, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर कैल्शियम से भरपूर बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। एक सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा जो कि कैल्शियम से भरपूर है। और इस हलवे को बनाने के लिए आपको कुछ भी बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ें आपको किचन में ही मिल जाएंगी। इसमें कोई महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना है आपने, ना तो चाशनी बनानी पड़ेगी, ना तो इसमें खोया डलेगा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ताकतवर रेसिपी लेकर आई हूँ हलवा बनाने की। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, सर दर्द, थकावट के लिए, हड्डियों जोड़ों को मज़बूत बनाती है ये रेसिपी, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है और खाने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बहुत मज़ेदार मिठाई खा गए हैं। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर जो चीज़ हम लेंगे वो है सफ़ेद तिल। आप देख सकते हैं मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं 1 कटोरी भर के। अगर आप कप से नाप के ले रहे हैं तो कोई भी 1 कप या कटोरी आप सेट कर लें, उसी से ही चीज़ें सारी नाप के लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के सफ़ेद तिल लिए। तिल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है। और ये दाने इतने ताकतवर होते हैं कि मछली से ज़्यादा आपको ये प्रोटीन और कैल्शियम फ़राहम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सफ़ेद तिल का इस्तेमाल। जैसा कि मौसम चेंज हो गया है, सर्दियों में हम इसकी गज्जक खाते हैं बना के, और भी बहुत तरीक़ों से तिलों का इस्तेमाल किया जाता है। तिल के लड्डू बना के खाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल हटके रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बहुत महंगी मिठाई खा गए हैं। आज हम तिल से हलवा बना के तैयार करेंगे जो कि मिनटों में बन जाएगा। सबसे पहले हमने तिल को रोस्ट करना है हल्की आंच पर। बहुत ज़्यादा मत इन्हें रोस्ट कीजिएगा, कि वरना क्या होगा कि इनमें कड़वाहट आ जाएगी और आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। यहाँ देखिए हल्का सा गुलाबी कलर आ चुका है, सफ़ेद तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा पहले ठंडा होने देंगे। एकदम मत पीसिएगा, वरना इसमें ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप इसे फ़ौरन गर्म ही पीसेंगे तो फिर इसमें ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा पहले इन्हें ठंडा करना है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें पीस लेंगे, पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ाइन सा पाउडर नहीं बनाइएगा, थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है हमने। ये देखिए यहाँ पर तिल को देखिए मैंने पीस लिया है। थोड़े थोड़े से इसमें तिल के साबुत दाने भी आपको नज़र आ गए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे 80% पीस लिया है। 20% जो है मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। तो यहाँ तिलों का पाउडर हम निकाल लेते हैं। तिल हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है उसे ये दूर करते हैं, बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सफ़ेद तिल लिए थे, आधा कप भर के मैं यहाँ पर ले गई हूँ गुड़। यहाँ गुड़ को मैंने पीस कर लिया है। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो ब्राउन शुगर भी गुड़ से ही बनाई जाती है। अब इसमें मिल्क पाउडर में डाल गई हूँ, ये जायके के लिए डाल गई हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन अगर डालेंगे मिल्क पाउडर तो इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अब इसके साथ ही हमें देसी घी मैंने ले लिया है, देसी घी का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में आपने। तो यहाँ पर हस्बे ज़रूरत आपने देसी घी इसमें शामिल करना है। वैसे तो तिल में अपना भी इतना मॉइस्चर होता है कि घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 चम्मच ही देसी घी मैंने यहाँ पर लिए हैं। देसी घी वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करना पड़े तो आप इस पॉइंट पर इसमें दूध का इस्तेमाल कर लीजिएगा घी की जगह, लेकिन फिर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसमें घी डालेंगे तो फिर आप इसे एक बार बना के साल भर रख के भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी मिठाई हमारी। तो यहाँ पर कोई भी आप डिश सेट कर लें, बटर पेपर लगा लें, या किसी भी थाली या प्लेट में भी आप इसे जमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते डाले हैं जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते कटे हुए इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें हम ये हलवा डालेंगे पूरा। तो हम इसे डालने के बाद अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, ना कोई मेहनत होती है घंटों की।
बग़ैर किसी मेहनत के बहुत आसानी से आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। अब मैं इसे सेट करूँगी अच्छी तरह से, हमने इसे दबा दबा के सेट कर लेना है। इसके बाद हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम इसे 1 घंटे या आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही रखा रहने देंगे। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसे हम उठाएंगे इसी तरीके से, बटर पेपर से आसानी से ही निकल जाती है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन रेसिपी है ये, खाने में इतनी लाजवाब बनी है कि सर्दियों की तो मैं कहती हूँ कि जान है ये रेसिपी। सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें कमज़ोरी हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा इतना वीक हो जाता है कि हम बार बार बीमार पड़ते हैं। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इस तरह की कोल्ड की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें हम मुब्तला हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आपको बचाएगी इन सब बीमारियों से, बच्चों को, बड़ों को, सभी को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। इसमें तिल का इस्तेमाल हुआ है, तो तिल हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं और इनमें कैल्शियम, प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो देखिए, देखते ही दिल चाह गया ना फ़ौरन खाने को। वाकई में इतनी मज़ेदार बनी है ये मिठाई कि आप जब इसे खाएंगे ना तो वाह वाह करते नहीं थकेंगे। घर में बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखें, एकदम मक्खन की तरह मुलायम है अंदर से और बहुत ही मज़ेदार ही बन के तैयार होती है। तो आप लोग मेरे कहने पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सब इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये आपको ढेर सारे फ़ायदे भी देगी और खाने में बड़ी ही लाजवाब लगेगी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार उम्दा किस्म की ये हलवे की रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह।